नमस्कार, राइट टू नो में आपका स्वागत है। यश की सबसे बेहतरीन फिल्म केजीएफ चैप्टर 3 शायद अब आने ही वाला है। जी हाँ, केजीएफ फ्रेंचाइजी देश की सबसे लोकप्रिय फिल्म फ्रेंचाइजी में से एक बन गई है, इसलिए प्रशंसकों को तीसरा चैप्टर का बेसब्री से इंतजार है। दूसरा अध्याय जो पिछले साल जारी किया गया था, उसने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ से अधिक की कमाई की और भारतीय सिनेमा के इतिहास में यह एक युग परिवर्तनकारी घटना बन गई है। सभी रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए थे और बॉलीवुड टूट चुका था कि आखिर कैसे इनसे कम्पीट करें। अब केजीएफ चैप्टर 2 की रिलीज की 1 साल की सालगिरह पर होम्बले फिल्म्स ने चैप्टर 3 की शुरुआत का संकेत दिया है और संभवतः अगले साल शूटिंग शुरू हो जाएगी। प्रोडक्शन हाउस ने नया वीडियो अपने सोशल मीडिया पर डाला और कैप्शन में लिखा है, द मोस्ट पावरफुल प्रोमिस केप्ट बाय द मोस्ट पावरफुल मैन इज गोइंग वायरल एंड फॉर ऑल द गुड रीजन्स। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा रखा गया सबसे शक्तिशाली वायदा वायरल हो रहा है और सभी अच्छे कारणों के लिए। नई अपडेट जो केजीएफ को लेकर की आ रही है, उसमें केजीएफ 3 की शुरुआत के बारे में टीम की ओर से कई संकेत दिए गए हैं। वीडियो चैप्टर 2 की वैश्विक सफलता का एक गीत है और उसमें जो जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि जितने भी प्रशंसक हैं उनको धन्यवाद दिया गया है जिन्होंने रॉकी भाई के सामूहिक रोमांच का जश्न मनाया। वीडियो को कैप्शन दिया गया था, केजीएफ 2 हमें अविस्मरणीय किरदारों और एक्शन के साथ एक महाकाव्य यात्रा पर ले गया। सिनेमा का एक वैश्विक उत्सव, रिकॉर्ड तोड़ना और दिल जीतना, यहाँ कहानी कहने का एक और साल है। इससे पहले निर्देशक प्रशांत नील ने भी केजीएफ 3 के लिए संभावित 2025 रिलीज की तारीख का सुझाव दिया था। हालांकि प्री प्रोडक्शन वर्क के संबंध में हमें आने वाले दिनों में कुछ संभावित अपडेट मिल सकते हैं। अभी तक प्री प्रोडक्शन फ्लोर पर गया ही नहीं है, इसलिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। केजीएफ चैप्टर 2 की सफलता के बाद से यश ने अपने अगली रिलीज के बारे में कोई घोषणा नहीं की है। अभिनेता फिल्मों से दूर हैं और अपने निजी जीवन पर ध्यान केंद्रित करते हुए हाइबरनेशन मोड में हैं। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि वह इस महीने केजीएफ चैप्टर 2 की 1 साल की सालगिरह पर अपनी अगली परियोजना के लिए आने वाले हैं। प्रशांत नील अपने अगले मैग्नम ओपस सलार के शूटिंग में व्यस्त हैं, जिसमें प्रभास, श्रुति हसन और पृथ्वीराज सुकुमारन मुख्य भूमिका में हैं। प्रभास को भी एक बड़ी हिट की ज़रूरत है, क्योंकि बाहुबली के बाद से जो हाइप और जो बज उन्होंने क्रिएट किया था, वो साहो ये सबसे उनका कुछ लुक डाउन हुआ है और उनका प्रमोशन डाउन हुआ है। उनका जो एक रुतबा था वो कहीं ना कहीं नीचे आया है, तो उन्हें भी एक बड़ी हिट की ज़रूरत है और सलार शायद वो हो सकती है, क्योंकि सलार का जो शूटिंग का स्केल है, जो कहानी का स्केल है, वो नेक्स्ट लेवल का है। फिल्म को केजीएफ फिल्मों से परे एक एक्शन एंटरटेनर कहा जा रहा है और साल के अंत तक सलार को रिलीज होने की उम्मीद है। चैप्टर 3 की जो आशंका और जो बढ़ जाती है वो ये है कि यश ने अब तक अपना लुक चेंज नहीं किया है। इसका मतलब साफ है कि चैप्टर 3 आएगा, क्योंकि वो लुक रखना इनका मतलब ही बताता है कि वो शूटिंग शायद करेंगे और लुक इसीलिए शायद रखा गया है। साथ ही चैप्टर 2 के क्लाइमैक्स आपको याद होगा, उसे ओपन क्लाइमैक्स रखा गया था, कुछ क्लियर नहीं हुआ था। ओपन क्लाइमैक्स मतलब होता है कि आप कुछ भी तय नहीं कर पाते कि फिल्म में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ लास्ट में। ऐसा ही चैप्टर 2 में हुआ था कि वो जहाज लेकर के जाते हैं और जहाज में सारा सोना रहता है और समुद्र में डूब जाते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ भी दिखाया नहीं गया कि वो मरे कि नहीं मरे कि क्या निकले। तो ये सब सारा क्लू है जो कि जाहिर करता है कि जरूर चैप्टर 3 आएगा और ये मजबूती से बताता है कि चैप्टर 3 आकर के ही रहेगा। अब आगे देखते हैं कि चैप्टर 3 किस हिसाब से आता है, किस स्केल पर शूटिंग होगा। और होम्बले जो फिल्म है, जो कि कांतारा और केजीएफ जैसे फिल्मों को प्रोड्यूस किया है, वो शायद मल्टीवर्स बनाने की तैयारी में है। माने जैसे आप देखते हैं ना कि मार्वल्स का है और डीसी का है, उन्होंने मल्टीवर्स क्रिएट किया है। शायद वो सलार और ये केजीएफ को मिला करके कुछ न कुछ और अलग टाइप का करने के फिराक में है। अब देखना बहुत ही दिलचस्प होगा, वो आने के बाद ही पता चलेगा कि कैसा मूवी आ रहा है और क्या इसको लेकर की योजना है। लेकिन जो भी हो, भारत के दर्शकों को मज़ा आने वाला है, क्योंकि अब जो कंटेंट है वो अव्वल दर्जे का मिलने वाला है। आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो, आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।